नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सितंबर 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है जनवरी 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक की। अच्छा, अगर स्पीडी चेंज भी होती है, अगर जनवरी 2023 की अपडेटेड नई और आ जाती है या फिर फरवरी 2023 की भी आ जाती है, तो सितंबर 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो वो स्पीडी कोई सी भी हो, वन लाइनर क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उसमें 1 महीने के वन लाइनर क्वेश्चन ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सितंबर 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन आज हम देखते हैं। अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो आपकी एक सीट 100% जरूर पक्की हो जाएगी। होता क्या है कि इसमें हर महीने करीब 300 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 300 क्वेश्चन करके ही आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 12×3 3600 क्वेश्चन वन लाइनर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप स्पीडी मेरे साथ इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में आपकी दिसंबर 2022 के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सारी स्पीडी मैं उसमें ही डाल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही नई अपडेटेड स्पीडी आएगी तो उसको भी एक नई प्लेलिस्ट बना करके उसमें मैं डालता जाऊंगा, तो आप वहां से देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2022 के सभी ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2022 को कहाँ नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो आंसर है उड़ीसा में। 1 सितंबर 2022 को कहाँ पर नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो आंसर है उड़ीसा। 1 सितंबर 2022 को आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है वसुधा गुप्ता को। आकाशवाणी ने आकाशवाणी ने किसको समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है वसुधा गुप्ता को। 1 सितंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर है न्यूजीलैंड के। 1 सितंबर 2022 को पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर है दुबई में। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर है दुबई में। 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद बैठक को संबोधित किया है? तो आंसर है बाली में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद की बैठक को संबोधित किया है? तो आंसर है बाली में जाकर के संबोधित किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर 2022 को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडिस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडिस। 2 सितंबर 2022 को रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार मिला है? तो आंसर है फिल्म 83। रणवीर सिंह को उसकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म 83। 3 सितंबर 2022 को किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो आंसर कनाडा देश ने। किस देश में सड़क के नाम को AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो आंसर कनाडा के देश में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। 3 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो आंसर राजस्थान सरकार ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो आंसर राजस्थान की सरकार ने। 3 सितंबर 2022 को किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर ब्रिटेन को पछाड़कर। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर ब्रिटेन को पछाड़ करके। 3 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। सूचना के अनुसार किस राज्य के स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। 3 सितंबर 2022 को किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो आंसर है उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने किस राज्य की शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, कौन सा पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। आगे देखते हैं हम लोग। 3 सितंबर 2022 को सांस्कृतिक सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है UAE। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने
किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है UAE। 4 सितंबर 2022 को सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करने जा रही है? तो लद्दाख में। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करने जा रही है? तो आंसर लद्दाख में। 4 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने NRC की तर्ज पर राज्य राजधानी NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर उत्तर प्रदेश सरकार ने। 4 सितंबर 2022 को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छिम को। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सोथियारा छिम को। 5 सितंबर 2022 को किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर है मुशफिकुर रहीम ने। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर है मुशफिकुर रहीम ने। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर 2022 को मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। 5 सितंबर 2022 को भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD कौन बने हैं? तो BK त्यागी बने हैं। भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD कौन बने हैं? तो आंसर है BK त्यागी बने हैं। 6 सितंबर 2022 को सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो आंसर है चीन। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? मंजूरी देने वाला कौन सा देश बना है? तो चीन। 6 सितंबर 2022 को किस राज्य का भारतोल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बन गया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का भारतोल गांव, मतलब भारतोल गांव किस राज्य में है जो हर घर RO जल वाला पहला गांव बन गया? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं हम लोग। 6 सितंबर 2022 को भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो आंसर नेपाल के। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो आंसर नेपाल के। 6 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पद। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ। 7 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने रोजगारी गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर राजस्थान ने। 7 सितंबर 2022 को किसे BCCI अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को। किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो आंसर मास्टर कार्ड के। 7 सितंबर 2022 को सुएला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बनी है? तो आंसर है ब्रिटेन की। 7 सितंबर 2022 को सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? तो आंसर है ब्रिटेन की। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 8 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर 2022 को भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो आंसर है त्रिशूर, नीलाम्बुर और बारगल को। भारत के किस शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो आंसर है त्रिशूर को, लीलामपुर को और बारगल को। 8 सितंबर 2022 को कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दे दी है? तो चैड36 टीके को। ठीक है, कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर है चैड36 को। 8 सितंबर 2022 को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो तनी केला भरनी को।
लोकनायक फाउंडेशन पर साहित्यिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो तनिकेला भरणी को। 8 सितंबर को नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो आंसर है मंगल पर। 8 सितंबर को नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो आंसर है मंगल पर। आगे देखते हैं। 8 सितंबर 2022 को किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में प्रदान किया है? तो आंसर है मंगोलिया में। किस देश के राष्ट्रपति को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस के रूप में उपहार में दिया गया है? तो आंसर है मंगोलिया। 8 सितंबर 2022 को भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में। भारत जापान 2+2 मंत्री परिषद संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है टोक्यो में। 9 सितंबर 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है स्विट्जरलैंड। 9 सितंबर 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान आया 132। 9 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क बने हैं। आगे देखते हैं। 9 सितंबर 2022 को कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो आंसर है 84.44 मीटर। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग के फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो आंसर है 84.44 मीटर की। 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो आंसर है बिहार, गया में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? तो आंसर है बिहार के मुख्यमंत्री ने, गया में। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने CHHATA चत्ता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो आंसर है उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने चत्ता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो आंसर है उड़ीसा सरकार ने। 9 सितंबर 2022 को मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने। आगे देखते हैं। 10 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो आंसर है गुजरात में। 10 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो आंसर है गुजरात में। 10 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो आंसर है सिक्किम। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो आंसर है सिक्किम। 10 सितंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर एरोन फिच ने वनडे क्रिकेटर से संन्यास ले लिया? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया के थे। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिच ने वनडे क्रिकेटर से संन्यास ले लिया? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया के। 10 सितंबर 2022 को किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लामा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो आंसर सिंगापुर के। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लामा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो आंसर है सिंगापुर के। 11 सितंबर 2022 को निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किस बीमारी से संबंधित था? तो ये टीबी से संबंधित था। 11 सितंबर 2022 को निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किस बीमारी से संबंधित था? तो ये टीबी बीमारी से संबंधित था। आगे देखते हैं हम लोग। 11 सितंबर 2022 को किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो आयशा जहरी को। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो आयशा जहरी को। 11 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर है झुंझुनू जिले में। सूचना के अनुसार विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर है झुंझुनू जिले में।
11 सितंबर 2022 को फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। 11 सितंबर 2022 को किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गॉरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गॉरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। 12 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर के। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर के। आगे देखते हैं। 12 सितंबर 2022 को यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज गार्सिया ने। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज गार्सिया ने। 12 सितंबर 2022 को पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। 12 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 70A के तीसरे स्टीलथ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? तो आंसर है मुंबई में। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 70A के तीसरे स्टीलथ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो आंसर है मुंबई में। 12 सितंबर 2022 को किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो आंसर है उत्तर कोरिया ने। 12 सितंबर 2022 को किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो आंसर है उत्तर कोरिया ने। आगे देखते हैं हम लोग। 12 सितंबर 2022 को एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो श्रीलंका ने। 12 सितंबर 2022 को एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो आंसर है श्रीलंका ने, पाकिस्तान को 23 रनों से हरा करके। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो आंसर है उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। 13 सितंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में। सूचना के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो आंसर है हरियाणा में। 13 सितंबर 2022 को जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर है अंगोला के। जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो अंगोला की। 13 सितंबर 2022 को अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है संजय खन्ना को। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है संजय खन्ना को। आगे देखते हैं हम लोग। 13 सितंबर 2022 को अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो आंसर है सिकंदर रजा और तहिलिया मैकग्रॉथ। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो सिकंदर रजा और तहलिया मैकग्रॉथ। 13 सितंबर 2022 को नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्रसाद के पणिक्कर को। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है प्रसाद के पणिक्कर को। 13 सितंबर 2022 को किस देश का हार्लेम शहर मास विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? नीदरलैंड। किस देश का हार्लेम शहर मास पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो नीदरलैंड। 13 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो आंसर है गुजरात में। आगे देखते हैं हम लोग। 13 सितंबर 2022 को पहला नागा मिर्च महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो आंसर है कोहिमा के सेईहामा गांव में, जो कि नागालैंड में है। पहला नागा मिर्च महोत्सव कहां पर मनाया गया?
तो आंसर है कोहिमा के सेईहामा गांव में, जो कहाँ पर है, नागालैंड में है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस। 14 सितंबर 2022 को सूचना के अनुसार भारतीय पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। 14 सितंबर को भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो आंसर है पंजाब सरकार ने। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो आंसर है पंजाब सरकार ने। 14 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो आंसर है बांग्लादेश को। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। 14 सितंबर को खाद्य सुरक्षा एटलस का तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस का तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड। 14 सितंबर 2022 को ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। 15 सितंबर 2022 को मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं 15 सितंबर 2022 को किस चिड़ियाघर को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो आंसर है दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को। 15 सितंबर 2022 को विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 15 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ को निधन हो गया है? तो वो है कहाँ के? पाकिस्तान के। किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ को निधन हो गया है? तो पाकिस्तान के एम्पायर थे। 15 सितंबर 2022 को किस रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो संदीप नायर को। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो संदीप नायर को। आगे देखते हैं 15 सितंबर 2022 को राजनयिक के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेडागास्कर के साथ। राजनयिक के प्रशिक्षणों के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेडागास्कर के साथ। 15 सितंबर 2022 को किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रॉबिन उथप्पा। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रॉबिन उथप्पा। आगे देखते हैं 16 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर 2022 को किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया? तो अरुणा मिश्रा को। 16 सितंबर 2022 को किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया? तो अरुण मिश्रा को। 16 सितंबर 2022 को भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में। 16 सितंबर 2022 को भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अमेरिका का। 16 सितंबर को नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो सुनील बर्थवाल बने हैं। 16 सितंबर 2022 को नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो सुनील बर्थवाल बने हैं। 16 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। आगे देखते हैं 16 सितंबर 2022 को SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? उज्बेकिस्तान ने। SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 2022 की उज्बेकिस्तान ने। 16 सितंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने, जो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 16 सितंबर 2022 को किसने SAFF अंडर 17 का खिताब जीता है? तो भारत के। किसने
SAFF अंडर-17 का खिताब जीता है तो वो कहाँ के थे? भारत के। 16 सितंबर 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में। 16 सितंबर को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो TCS बना है। 16 सितंबर को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो TCS बना है। 17 सितंबर 2022 को CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो प्रलय मंडल बने हैं। 17 सितंबर 2022 को CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो प्रलय मंडल बने हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 17 सितंबर 2022 को किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो वो कहाँ के है? अमेरिका देश ने की है इसी बात। 17 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना सचिवालय ने। 17 सितंबर 2022 को स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस के। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। 17 सितंबर 2022 को भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणब आनंद बने हैं। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणब आनंद बने हैं। 17 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर ने। आगे देखते हैं हम लोग। 17 सितंबर 2022 को भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने। 17 सितंबर 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में रिहा किया है? तो नामीबिया से लाए थे वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में रिहा किया? तो नामीबिया के देश से वो लाए थे। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर 2022 को मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया है? तो आंसर है शेन बॉन्ड को। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया है? तो शेन बॉन्ड को। आगे देखते हैं। 18 सितंबर 2022 को किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। किस संस्थान ने आंगन 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। 18 सितंबर 2022 को संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 18 सितंबर 2022 को किस देश की जलवायु कार्यकर्ता बेनेसा नाकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा की हैं वो। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता बेनेसा माकेटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो कहाँ की थी? युगांडा की। 18 सितंबर 2022 को विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो डेनमार्क ने की है। 18 सितंबर 2022 को विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो डेनमार्क ने की है। आगे देखते हैं। 18 सितंबर 2022 को किसने MSME की राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो नारायण राणे ने की है। MSME किसने MSME
की राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? नारायण राणे ने की है। 18 सितंबर 2022 को किस देश की उप कप्तान रॉचेल हेस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। किस देश की उप कप्तान राचेल हेस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। 18 सितंबर 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियतनाम शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान रहा है चौथा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है वियतनाम शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान रहा है चौथा। 18 सितंबर 2022 को 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। 61 मतलब 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। 18 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 18 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 18 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। 19 सितंबर 2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 19 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार करेगी ऐसा। कौन सी सरकार, कौन से राज्य की सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार करेगी। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान में। किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान में। 19 सितंबर 2022 को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू किया है? तो आंसर है बिहार सरकार ने। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू किया है? तो आंसर है बिहार सरकार ने। 19 सितंबर 2022 को बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं। 19 सितंबर 2022 को डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता? बेंगलुरु एफसी ने जीता और मुंबई सिटी एफसी से जीता। ठीक है, डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो बेंगलुरु एफसी ने जीता और विजेता रही है मुंबई सिटी एफसी। 19 सितंबर 2022 को सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार अनुसूचित जाति को आरक्षण का 6% से बढ़ाकर के 10% करेगी? तो तेलंगाना सरकार ऐसा करेगी। 19 सितंबर 2022 को की सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति को आरक्षण को 6% से बढ़ाकर के 10% करेगी? तो तेलंगाना सरकार करेगी। 19 सितंबर को SIAM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। SIAM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। 19 सितंबर 2022 को देवेंद्र झाझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स का में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने
नंज नंजारायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। 19 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। आगे देखते हैं हम लोग। 20 सितंबर 2022 को कहां पर आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल शुभारंभ किया गया है? तो इम्फाल में, मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। आम लोगों के लिए शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इम्फाल, मणिपुर में। 20 सितंबर 2022 को अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। अडानी ग्रीन के किस राज्य में तो 325 मेगावाट पवन ऊर्जा शुरू की गई है, परियोजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। 20 सितंबर 2022 को बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रूबल हुसैन ने। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रूबल हुसैन ने। 20 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। आगे देखते हैं हम लोग। 20 सितंबर 2022 को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो विजय कुमार बने हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो विजय कुमार बने हैं। 20 सितंबर 2022 को चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत उभरा है। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत उभरा है। आगे देखते हैं। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर 2022 को भारत किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुए? तो गुजराती भाषा की। किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो गुजराती भाषा की। 21 सितंबर 2022 को सूचना के अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को बनाने का फैसला किया है? वैध बनाने का फैसला किया है शराब को, ठीक है, बनाने वाले को वैध बोला है। तो मणिपुर सरकार ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? तो मणिपुर सरकार ने किया है। 21 सितंबर को पांग लहब सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया। पांग लहब सोल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आंसर है सिक्किम में मनाया गया है। 21 सितंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। किसे प्रतिष्ठित समिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। आगे देखते हैं हम लोग। 21 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 21 सितंबर 2022 को समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो UNEP ने लॉन्च किया है। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड्स हब नामक वैश्विक डिजिटल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो UNEP ने शुरू किया है। 21 सितंबर 2022 को किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने। 22 सितंबर को ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मोहम्मद रिजवान रहे हैं। ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मोहम्मद रिजवान रहे हैं। 22 सितंबर 2022 को भारत का पहला डुगोग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु में सूचित किया गया है। भारत का पहला डुगोग संरक्षण रिजर्व
कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। आगे देखते हैं। 22 सितंबर 2022 को प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनईपी के साथ समझौता किया है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनईपी के साथ समझौता किया है। 22 सितंबर 2022 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली हजारिका बने हैं। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज के भारतीय कौन बने हैं? तो एलिस अली हजारिका बने हैं। 22 सितंबर 2022 को सरकार ने पीएम केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो रतन टाटा को। पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा को। 22 सितंबर 2022 को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किसे देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो भारत ने जीता है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो भारत ने। 23 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में। 23 सितंबर 2022 को कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टल उपकरण सांस SAANS उपयोग करेगी? तो असम सरकार। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो असम सरकार। 23 सितंबर 2022 को चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुहबितोरवा ने। चेन्नई ओपन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुहबितोरवा ने। अजीब से नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद रहेगा, पेपर में आप टिक करके आएंगे, कोई टेंशन मत लो। बिल्कुल सही भी नहीं पढ़ पाओ तो कोई टेंशन मत लो। 23 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CM हिस, देखो CM के नाम पर बनी है राज्य सरकार के, ठीक है, तो CMHIC हिस शुरू करेगा? तो नागालैंड सरकार शुरू करेगी। 23 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने के लिए निर्णय लिया है? तो गुजरात ने लिया है। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात सरकार ने लिया है। आगे देखते हैं। 23 सितंबर 2022 को किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 23 सितंबर 2022 की सूचना अनुसार वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। सूचना के अनुसार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। 23 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित करेगी? तो भारत लाल को। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारत लाल बनेंगे। 24 सितंबर 2022 को भारत में सोलर पंप्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनेगी? अमेजन बनेगी। भारत में सोलर पंप्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनेगी? अमेजन बनेगी। 24 सितंबर 2022 को किस राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। 24 सितंबर 2022 को G4 भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो न्यूयॉर्क में होगी। कहाँ होगी? न्यूयॉर्क में होगी। G4 भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? कहाँ हुई है? तो न्यूयॉर्क में हुई है। 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंत्योदय दिवस के रूप में। 25 सितंबर को किस रूप में मनाया गया? तो अंत्योदय दिवस के रूप में। 25 सितंबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
25 सितंबर 2022 को इजराइल और किस देश ने एआई का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है? तो अमेरिका ने। ठीक है, देखो एआई से क्या हो गया, ए से अमेरिका और आई से क्या हो गया, इजराइल हो गया। तो इजराइल और किस देश ने? तो अमेरिका ने लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। 25 सितंबर 2022 को किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़ या माया तैयार किया गया है? तो चीन की लैब में। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ों की क्लोनिंग करके नया भेड़ या माया तैयार किया गया है? तो आंसर है कहां पर, चीन में। 26 सितंबर 2022 को किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो मीना कंडासामी ने। किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो मीना कंडासामी ने। 25 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 26 सितंबर 2022 को किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो सुएला ब्रेवरमैन ने। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? तो सुएला ब्रेवरमैन ने। आगे देखते हैं। 26 सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकंपा उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में। 26 सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकंपा उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा में। 27 सितंबर 2022 को किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। 27 सितंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो जॉर्जियो मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो जॉर्जियो मेलोनी। आगे देखते हैं। 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 27 सितंबर 2022 की सूचना के अनुसार किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा पारेख को। सूचना के अनुसार 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा पारेख को। 27 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो रूस के। किस देश के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? ठीक है, तो वो रूस के हैं। 28 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया? तो रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। ठीक है, क्या थीम रखी गई है? रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। 28 सितंबर 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रण को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रण को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 28 सितंबर 2022 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हसीना एंड फ्रेंड्स। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को 75वीं जयंती को चयनित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हसीना एंड फ्रेंड्स। 28 सितंबर 2022 को बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आगे देखते हैं हम लोग। 28 सितंबर को किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं? तो मध्य प्रदेश ने। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार सबसे ज्यादा किसने हासिल किए हैं? तो मध्य प्रदेश ने।
28 सितंबर को किस देश के चैंपियन एडियुल किपचोगे चोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कहाँ के थे? केन्या के थे। किस देश के चैंपियन इलियुड की किपचोवे चोगे किस बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कहाँ के थे? केन्या के थे। 28 सितंबर 2022 को कहाँ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो अयोध्या में। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या में। 29 सितंबर 2022 को किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15 लॉन्च किए हैं? तो चीन ने किए हैं। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15 लॉन्च किए हैं? तो चीन ने लॉन्च किए हैं। 29 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। 29 सितंबर 2022 को ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। ASI मतलब ये क्या? पुरातत्व विभाग होता है। ठीक है। ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश में। 29 सितंबर 2022 को गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन बने? अन्नू रानी बनी। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही हैं? तो अन्नू रानी रही हैं। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के विधेयक को पारित किया है? तो त्रिपुरा ने। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के विधेयक को पारित किया है? तो त्रिपुरा के। 30 सितंबर को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो विनायक गोडसे को। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो विनायक गोडसे को। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड को। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड को। 30 सितंबर 2022 को हुरन इंडिया अंडर 14 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो निखत कामत रहे हैं। हुरन इंडिया अंडर 14 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो निखिल कामत रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 30 सितंबर 2022 को अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया? तो राजस्थान में। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा सौर संयंत्र कहाँ शुरू किया? तो राजस्थान में। 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शैलेंद्र सिंह को, आनंद मिलिंद को और कुमार शानू को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शैलेंद्र सिंह को, आनंद मिलिंद को और कुमार शानू को। 30 सितंबर 2022 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान रहा है 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान रहा है 40वां। आगे देखते हैं हम लोग। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। 30 सितंबर 2022 को टाइम्स पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किसे एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को। टाइम्स पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो वो कहाँ की है? केरल की। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो वो कहाँ की है? केरल की। 30 सितंबर 2022 को CBI ने ड्रग नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुण। CBI ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए
कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गरुड़। 30 सितंबर 2022 को किसने यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड्स चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर है सृष्टि बख्शी ने। 30 सितंबर 2022 को किसने यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड्स चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो सृष्टि बख्शी। मैंने जो है आपके सभी सितंबर महीने के सभी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सितंबर 2022 के। आप लोगों से निवेदन है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। आपको बस 1 मिनट ही लगेगा, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं करते हैं या आप रेस्पॉन्स नहीं करते तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो बनाना व्यर्थ है। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो बननी है और अगर आप में उसकी एवज में अगर आप 2-4 सब्सक्राइब हमें नहीं मिले, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, देख कर के चले जाएँ, तो हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। ठीक है, हमें मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मोरल डाउन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।